आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस बीच इतिहास को लेकर के हमारे देश और समाज में बहुत चर्चा है और हमारे यहां बच्चों को स्कूलों में क्या इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनका आगे फ्यूचर में क्या अप्रोच रहेगा समाज को लेकर के, इतिहास को लेकर के। अब शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिससे देश बनता है। शिक्षा अगर अच्छी हो, सही हो, तो वो देश को और समाज को बहुत ऊपर ले जाती है। लेकिन सरकार, आपको पता है, मोदी सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर चुकी है 2020 में। इस शिक्षा नीति को लेकर के सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने द हिंदू में लेख लिखा है और द हिंदू के इस लेख में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर और शिक्षा नीति पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। जो शीर्षक है वो है द थ्री सीज दैट हॉन्ट इंडियन एजुकेशन टुडे, यानी 3 सी जो भारत की शिक्षा को आज की तारीख में डरा रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं। उनके आर्टिकल में उन्होंने 3 सी के बारे में बात करा है। पहला सी सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण, दूसरा सी कॉमर्शलाइजेशन यानी व्यवसायीकरण, और तीसरा सी जो सबसे महत्वपूर्ण है कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता। तो एक तरफ शिक्षा का केंद्रीकरण कर दिया सरकार ने, उसको व्यवसायीकरण उसका कर दिया, यानी उसे पैसा कमाने की सोच रहे हैं, और तीसरा सांप्रदायिक शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर के आज विवाद भी हो रहा है। कई मुख्यमंत्री सरकार के रिएक्ट कर चुके हैं, मंत्री रिएक्ट कर चुके हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या और मुगल काल को इतिहास के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। केंद्र सरकार आरएसएस और बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को पूरा करने के लिए सांप्रदायिकरण पर जोर दे रही है। आपको पता है इस बीच काफी विवाद हुआ कि गांधी की हत्या को लेकर के कुछ चैप्टर्स हटाए गए, मुगल कालीन इतिहास को लेकर चैप्टर्स हटाए गए, डार्विन थ्योरी को लेकर के आपको पता होगा उसको हटा दिया गया। बहुत सारे विवाद हुए, एनसीईआरटी के चेयरमैन से भी सवाल पूछे गए, बात हुआ, बहुत कुछ हुआ है जो एनईपी में जिसको लेकर के काफी चर्चा हुई, लेकिन अभी इंप्लीमेंट हो चुका है, पास हो चुका है, तो इस पर ज्यादा नहीं चर्चा करनी चाहिए। चूंकि अब सोनिया गांधी के आरोप हैं वो हम आपको बता देते हैं। सोनिया गांधी ने अपने इस आर्टिकल में कहा है कि मोदी सरकार जो संघीय शिक्षा ढांचा है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों से बाहर रखकर शिक्षा के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। यानी जो सरकार की शिक्षा नीति है उसमें जो स्टेट्स हैं उनका पार्ट नहीं है, उनसे बातचीत करके निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। मान लीजिए कि भाई शिक्षा स्टेट सब्जेक्ट है, यानी राज्यों का विषय, केंद्र का विषय नहीं है, तो राज्य में अगर मान लीजिए कोई निर्णय ले रहे हैं, तो आप निर्णय ले रहे हैं तो आप तमिलनाडु के बारे में खुद निर्णय नहीं ले लेंगे। आपको तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री को बुलाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उड़ीसा के शिक्षा मंत्री से बुला करके बात करनी होगी, यूपी के बात करनी होगी, पंजाब के बात करनी होगी। सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार केंद्रीकरण, संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है और निर्णय ऊपर से ले लिया जा रहा है। बहुत सालों से शिक्षा मंत्रियों की बैठक नहीं बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में केंद्र सरकार ने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली है, सिलेबस और संस्थानों में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि राज्यों की भूमिका खत्म कर दी गई है, राज्यों को दरकिनार कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक 2019 में हुई थी और उसके बाद से आज 5 साल हो गए हैं, वो बैठक नहीं हुई है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया अपनी इस आर्टिकल में कि सरकारी स्कूलों की जगह प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी व्यवसायीकरण किया जा रहा है। यानी जो शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, सरकार लोगों को पढ़ाए, बच्चों को मुफ्त में पढ़ाए, अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन जो सरकार की एजुकेशन पॉलिसी है उससे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने अपने कहा कि केंद्र सरकार ने जो समग्र शिक्षा अभियान है उसकी ग्रांट को रोक दिया है और राज्य सरकारों को
पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना लागू करने के लिए कहा है, और जिससे जो निजीकरण है, जो प्राइवेटाइजेशन है शिक्षा के क्षेत्र में, वो बढ़ जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा कि एसएसए की ग्रांट मिलती थी, उससे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए, आरटीई को लागू करने के लिए पैसा दिया जा रहा था, जो कि अब रोक दिया गया है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि जो आरटीई शिक्षा के अधिकार के तहत सभी बच्चों की प्रमुख प्राथमिक शिक्षा जो स्कूल है उनको मिले, वो सुनिश्चित हो कि यानी मुफ्त में प्राथमिक स्कूल की शिक्षा हो। इसके तहत 1 किलोमीटर के भीतर एक प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर अपर प्राइमरी स्कूल, जिसमें 6 से 8 तक का स्कूल है, होना चाहिए। एनईपी में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें स्कूल परिसरों के विचार को बढ़ावा देकर आरटीई के तहत इन पड़ोस के स्कूलों के कॉन्सेप्ट को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा 2014 में, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 2014 में देश भर में 89,441 पब्लिक स्कूल बंद हो गए, यानी जो सरकारी स्कूल हैं वो 2014 से लेकर अब तक यानी 11 सालों में लगभग 90,000 के करीब सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। उन्होंने ये आंकड़ा दिया है इस आर्टिकल में, और उन्होंने कहा कि लगभग 43,000 निजी स्कूल खुल गए, यानी सरकारी स्कूल तेजी से बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये फैक्ट भी दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो गरीब हैं वो सरकारी शिक्षा से बाहर हो रहे हैं। ये सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है, और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपको पता है कि महात्मा गांधी की हत्या के बारे में काफी बच्चों को जब समझेंगे कि बच्चों को कि महात्मा गांधी को किसने मारा, महात्मा गांधी को मारा नाथूराम गोडसे ने, जो कि राइट विंग आइडियोलॉजी का व्यक्ति था, हिंदुत्ववादी आदमी था, जिसने कहा कि गांधी बंटवारे के दोषी हैं और जाके उनको गोली मार दी। तो ये अब नहीं पढ़ाया जा रहा है उनकी हत्या के बारे में। तो सोनिया गांधी कह रही है इसको गांधी की हत्या के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत सारे इसको भी लेकर के हो रहा है कि नहीं चाहते हैं कि अब गोडसे के समर्थक या गांधी के समर्थक के बीच की बात हो जाएगी, लेकिन इसको लेकर के सवाल उठाया है। और उन्होंने कहा कि राज्य जो है वो विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के चयन में राज्य सरकारों की भूमिका लगभग खत्म कर दी गई है। यह संघवाद के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि जो 364th रिपोर्ट है संसद की स्थायी समिति ने, उसमें पाया है कि जो लोन लिया जा रहा है, बच्चे पढ़ाई करने के लिए लोन ले रहे हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं, उसमें 78% से 100% हिस्सा विश्वविद्यालयों के छात्र की फीस से चुकाया जा रहा है। आप समझिए कि ये सब सारी बातें उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है कि जो एनसीईआरटी है उसके जो कैरिकुलम में किताबों में इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, जैसे हमने शुरुआत में बताया, मुगल काल और महात्मा गांधी के हत्या से जुड़े हिस्सों को सिलेबस से निकाला गया है, लेकिन जनता के विरोध के बाद संविधान की प्रस्तावना को वापस जोड़ा गया। ये सोनिया गांधी ने कहा है कि एनईपी के जरिए शिक्षा व्यवस्था को सरकार की विचारधारा के अनुरूप बदला जा रहा है, और इस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया भी आ रही है। और आपको पता ही है कि इस बीच 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर के बहुत विवाद हो रहा है। पहले सुनते हैं कि सोनिया गांधी की इस आर्टिकल पर किस तरीके की तीखी प्रतिक्रिया जो है आई है। सबसे पहले सुनते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। उन्होंने कहा कि जो नई शिक्षा नीति है उसके जरिए शिक्षा का भारतीयकरण किया जा रहा है, ना कि उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा है या ना ही कम्युनल बनाया जा रहा है। सुनिए पहले देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा है, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, कह रहे कि सांप्रदायिकरण हो रहा है शिक्षा का। आरएसएस पर भी उन्होंने निशाना साधा। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए।
तो अब आपने सुना कि देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, आपको बताएं कि पूरी जो लड़ाई है, जो इस बीच आपने देखा होगा तमिलनाडु तलवार खोले हुए है, वो है थ्री लैंग्वेज फार्मूला को लेकर के। जो केंद्र से पैसा मिलता है राज्यों को, यानी तमिलनाडु को केंद्र से जो पैसा मिलना है वो भी सरकार ने रोक रखा है, क्योंकि वो थ्री लैंग्वेज फार्मूला लागू नहीं करने जा रही तमिलनाडु सरकार। तो आपको बताएं कि जो एनईपी 2020 है उसके तहत स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, लेकिन किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं किया जाएगा। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आजादी है कि वो कौन कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं, ये राज्यों को आजादी है। और किसी भी भाषा की अनिवार्यता नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है। प्राइमरी क्लास यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक बच्चे की पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में कराई जाए, इसको लेकर के सपोर्ट किया गया है, वहीं जो कि अच्छी बात है। वहीं मिडिल क्लास यानी क्लास 6 से लेकर के 10 तक 3 भाषाओं की पढ़ाई करना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। गैर हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। सेकेंडरी सेक्शन यानी 11वीं और 12वीं में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा का भी विकल्प के तौर पर दे सकता है। कई नेता इस बात से असहमत थे। संसद के बजट सत्र में आपने पता है कि डीएमके के सांसदों ने शिक्षा नीति का विरोध किया था और प्रदर्शन करते हुए उन्होंने काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे। और उनका क्या है कि वो कह रहे हैं कि आप हिंदी भाषा को मैंडेटरी कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। हमारे तमिल भाषा है, आप जिसके ऊपर जो चाहे हिंदी पढ़े, जो चाहे ना पढ़े, लेकिन आप इसको थोप नहीं सकते। इस बात को लेकर के काफ़ी विवाद भी है। तो ये सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है। कांग्रेस के भी तमाम नेता इसके बारे में लिख बोल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों से, अपने परिवार में ये हमारा वीडियो शेयर करें, ताकि द रेड माइक को और लोग देखें। और जो हमारे व्यूअर हों, हम चाहते हैं कि वो जागरूक हों, उन्हें पता हो कि समाज में क्या हो रहा है, और वेल इन्फॉर्म्ड हो, ताकि वो दूसरे लोगों को जवाब दे सके जिनको नहीं पता है। बहुत बहुत शुक्रिया।